Hi student, you are most welcome in our YouTube channel सलमान सर मुरली। स्टूडेंट इस नेक्स्ट वीडियो में या इसके पहले हमने आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क किया था, एक्सरसाइज थी NCERT बुक की। बहुत सारे स्टूडेंट ने उसका रिप्लाई किया, बहुत सारे स्टूडेंट ने उसको सॉल्व करके मेरे पास भेजे भी थे और बहुत सारे लोगों का सही भी था। लेकिन उसी में से किसी एक स्टूडेंट की डिमांड आई थी सर इस एक्सरसाइज को वीडियो के माध्यम से समझाया जाए, यानी एक्सरसाइज करके एक वीडियो बना करके दिया जाए। तो आज वही लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। उसी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए थे और उसी का वीडियो आपको दे रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट एक बात को विशेष ध्यान देना है, जब आप होमवर्क का रिप्लाई करते हैं तो होमवर्क के साथ साथ आप अपना नाम जरूर भेजा करें, क्योंकि सारे स्टूडेंट का नाम सेव करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। इसलिए जब भी आप रिप्लाई करें, हर बार जितनी बार रिप्लाई कर रहे हैं, एक बार अपना नाम उसके नीचे नाम अपना ज़रूर बता दें, ताकि मुझे पता चलता रहे किसका आंसर कैसे आया है, किसका आंसर करेक्ट है, किसका जो है इनकरेक्ट है और कौन आंसर भेजा है कौन नहीं भेजा है। तो आइए पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन था एन एथलेटिक completes one round of a circular track. Suppose that it is a circular track. Suppose athlete started to running from here. In the question you have learned the circular tracks, the diameter of circular tracks is 200. Suppose that it is a diameter denoted by AB. AB is the diameter of a circular track and its length is 200 meter. We know that the radius of a circular path, radius of a circular path, it means R is equal to 200 by 2. R is equal to 100 meter. नेक्स्ट, ये इस सर्कुलर पाथ का एक राउंड लगाने में ये 40 सेकंड ले रहा है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ का एक राउंड लगाने के लिए क्वेश्चन एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं। एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड. What will be the distance covered and the displacement of the end of 2 minutes 20 second? Suppose that ये सर्कुलर एक सर्किल है और सर्कुलर पाथ है जिसका डायमीटर 200 मीटर। एक राउंड इट मीन्स यहां से चल करके फिर यहां पहुंचने में ये 40 सेकेंड ले रहा है। अब हमको ये बताना है कि 220 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा और 220 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, यही हमको शो करना है। अब यहां लिखते हैं कि वन राउंड लगाने में 40 सेकंड ले रहा है। टाइम टेकन फॉर वन राउंड, डिनोट कर देते हैं, टाइम टेकन फॉर वन राउंड इज इक्वल टू 40 सेकेंड। हमको फाइंड करना है 200 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड इन 2 मिनट 20 सेकेंड इज इक्वल टू, ये देखिएगा 2 मिनट मीन्स 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, 120 प्लस 20, यानी ये जो मिनट था इसको हमने सेकेंड में चेंज कर लिया। ये हो गया 140 सेकेंड। जो 2 मिनट 20 सेकंड दिया गया था, इस 2 मिनट 20 सेकंड को हमने टोटल सेकंड में चेंज कर लिया तो 140 सेकंड आया। अब हम यहाँ ये काउंट कर लेते हैं कि ये 140 सेकंड में कितना राउंड लगाएगा, क्योंकि एक राउंड लगाने के लिए ये 40 सेकंड ले रहा था। तो अब हम यहाँ काउंट कर लेते हैं 100, यानी इसलिए ये A140 यानी इन 140 सेकेंड, यानी 140 सेकेंड में ये कितना राउंड तय कर रहा है। कवर्ड इज इक्वल टू 140 अपॉन 40 सेकेंड। ये 40 सेकेंड ले रहा था, 0 0 कैंसिल,
4 3 जा 12 कैरी 2.2466 सेकेंड, सॉरी राउंड, यानी ये 140 सेकेंड में 3.66 राउंड लगाएगा। 140 सेकेंड में 3.66 राउंड ये लगा रहा है। या अगर इसी को हम राउंड फिगर में डिनोट करना चाहें तो अगर नियर अबाउट या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर हम काउंट करें तो इसको हम 3.5 डिनोट कर लेते हैं। अगर 3.5 इसको जब डिनोट कर लिए तो अब यहां लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू 3.5, 2 इंटू 22/7 इंटू r मीन्स रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू 100 इंटू 3.5, 2 इंटू 22 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 305, 2 जीरो आ जाएगा, 1 पॉइंट पे 1 प्लेस पे पॉइंट लगा दिए, बाई 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 0। अब इसी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 22 0 जा 0, 22 5 जा 110, 2 जीरो कॉपी कर लिया, 11 2 जा 22 मीटर, यानी ये 2 मिनट 20 सेकेंड में 2 मिनट 20 सेकेंड में 2200 मीटर जो है डिस्टेंस कवर करेगा ये। अब उसके बाद फिर ये पूछा है, आगे क्वेश्चन में कहा गया डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। अब इतने टाइम पे कितना ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वही हो सकता है जो इसका डायामीटर, क्योंकि डायामीटर से ज्यादा इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, इसलिए डिस्प्लेसमेंट काउंट करने के लिए हम वही 200 मीटर यानी मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर्ड करेगा ये 200 मीटर ही कवर्ड करेगा। ठीक स्टूडेंट, वीडियो पास करके आप कॉपी कर लीजिएगा और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम दिखे तो फिर हमको मैसेज करके बताइएगा, फिर से नेक्स्ट वीडियो देंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आपके बुक्स में भी मिलेगा। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 minutes 30 seconds and then turn around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's covered average speed and velocities in jogging from A to B, second from A to C? फिर से स्टूडेंट क्वेश्चन में बोला गया जोसेफ जॉग्स फ्रॉम end 1 A to other end B. Suppose that it is a end A and it is other end B. जोसेफ end A से जॉगिंग स्टार्ट करता है, end B तक पहुंच रहा है। end A से end B तक की जो डिस्टेंस है 300 मीटर, ये जो डिस्टेंस है 300 मीटर है। और उसके बाद जो टाइम टेकिंग कर रहे हैं 2 मिनट 30 सेकेंड। यहां लिख देते हैं डिस्टेंस A to B is equal to 300 मीटर। टाइम टेकिंग 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। स्टूडेंट इसको हम अगर सेकंड में कन्वर्ट करें 2 मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू 2 यानी 120 एंड 30 150 सेकेंड। टाइम जो टेकिंग कर रहे हैं 150 सेकेंड। देन टर्न अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर।
फिर ये पीछे मुड़ते हैं और 100 मीटर कवर करके किसी पॉइंट सी पे आ जाते हैं। ये वाली जो डिस्टेंस है कंसीडर कर लिया कि 100 मीटर है। अब यहां लिखते हैं डिस्टेंस B to C is equal to 100 meter. B to C is 100 meter and time taken 1 minute. Time taking is equal to 1 minute. 1 minute is also written in 60 seconds. What are Joseph's average speed and velocity in jogging from point A to B? स्टूडेंट हमको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमको फाइंड करना है। तो अब यहां लिखते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। एवरेज स्पीड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी फर्स्ट पोर्शन है, फर्स्ट पार्ट में ही कहा गया ए टू बी तक फाइंड करना है, फिर बी टू सी तक फाइंड करना है। अब अगर ए टू बी तक अगर हम फाइंड करें तो ए टू बी एवरेज स्पीड फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकिंग। टोटल डिस्टेंस इज 300, टोटल टाइम 150 सेकेंड। 0 0 कैंसिल, 15 टू जा 30 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट ए टू बी के बीच ये टोटल स्पीड आ गई। नेक्स्ट पोर्शन में देखते हैं एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब देखिए स्टूडेंट, जब ये जोसेफ पॉइंट ए से बी तक आए, पॉइंट ए से बी तक आने में इन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया वो टोटल 300 था। जब डिस्टेंस 300 कवर किए और ये पॉइंट ए टू बी में इनका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आल्सो 300, यानी इनके डिस्प्लेसमेंट में भी कोई चेंजिंग नहीं आई। जितना डिस्टेंस था उतनी ही डिस्प्लेसमेंट भी आई है। तो इसलिए यहां लिख देते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट 300, टोटल टाइम 150। 0 0 कैंसिल, 15 टू जा 30 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया और टोटल स्पीड हो गई, सॉरी एवरेज स्पीड हो गई और एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। वीडियो पॉज करके कॉपी करिएगा। अब हम यहां देख रहे हैं पॉइंट बी टू सी के लिए। क्वेश्चन में आप देखेंगे 2 पार्ट करके दिया है। फर्स्ट ए में पूछा है फ्रॉम ए टू बी एंड सेकेंड में पूछा है बी टू सी। अब यहां लिखते हैं बी वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं बी टू सी तक। अब यहां लिखते हैं टोटल डिस्टेंस अब पहले ए से बी तक गए, फिर बी से सी तक आए। तो हमको बी से सी तक फाइंड करना है, सॉरी बी टू सी नहीं, ए टू सी आने के लिए पहले ए से बी तक गए, ए से बी पहुंचने के बाद फिर बी से सी पर आए। इसलिए जब हम यहाँ टोटल डिस्टेंस ए टू सी निकालते हैं तो सबसे पहले 300 मीटर, फिर 100 मीटर आल्सो, ये हो गया 400 मीटर। एंड टोटल टाइम आल्सो, टोटल टाइम अगर यहाँ हम काउंट करें तो सबसे पहले जो फर्स्ट सेक्शन में जो टाइम, ये तो टोटल टाइम
150, तो ए से बी तक जाने में 150 लगा, प्लस फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। 150 प्लस 60 ऐड करेंगे 210 सेकेंड। अब यहाँ लिख देते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट डिफिनेशन में मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन लास्ट सिचुएशन एंड फर्स्ट सिचुएशन। लास्ट सिचुएशन सी है, फर्स्ट जो है ए है। तो ए सी हमको काउंट करने के लिए हम यहाँ ए बी माइनस बी सी कर देते हैं, यानी 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 200 मीटर। अब यहाँ लिख देते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट आप देख रहे हैं टोटल डिस्टेंस आई है 400 अपन टोटल टाइम टेकन 200, 0 0 कैंसिल, 21 1 जा 21 रिमेनिंग 19 पॉइंट लगाए 190 हुआ, 190 21 9 जा 189 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ लिख देते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट। इट मींस 200 अपॉन टाइम 210, 0 0 कैंसिल, 21 से 20 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगाए 200 हुआ, 9 जा 189 11 पॉइंट लगा 110, 21 5 जा 105 5 21 2 नियर अबाउट इतनी छोड़ देते हैं मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट वीडियो पास करके आप लोग इसको जो है तुरंत कॉपी करिएगा और उसके बाद अगर इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम दिखे तो फिर हमको मैसेज करके बताइएगा। नेक्स्ट फिर वीडियो के माध्यम से फिर से इसको देख लेंगे। और स्टूडेंट मेरे ख्याल से आपको यही 2 क्वेश्चन दिए गए थे। अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि नहीं और क्वेश्चन आपको दिया गया था और इसमें हम सॉल्व नहीं किए हैं तो हमको मैसेज करके बताइएगा, उसका भी वीडियो बना करके हम दे देंगे। मुझे जहां तक याद है तो मैंने यही 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया था और इसी के लिए आपके पास कॉल भी आई थी, इसलिए हम आपको इसको सेंड कर रहे हैं। धन्यवाद।